आगे बढ़े और इसी बीच जयपुर से खबर, न्यू सांगानेर रोड के 615 जो दुकान और मकान है उन पर बुलडोजर चलने वाला है। कार्रवाई के विरोध में आज न्यू सांगानेर रोड का बाजार बंद है। जेडीए ने न्यू सांगानेर रोड की 615 बिल्डिंग्स को तोड़ने का नोटिस दिया है। 26 जून से जेडीए का बुलडोजर यहां पर चलेगा। 615 अतिक्रमणों पर जेडीए का बुलडोजर चलेगा। न्यू सांगानेर रोड को 160 फीट से 200 फीट चौड़ा किया जाएगा और इसी को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। न्यू सांगानेर रोड व्यापार संघ के अध्यक्ष अमित शर्मा ने बताया कि आक्रोशित व्यापारी प्रतिष्ठान बंद करके विरोध जताएंगे। वीर तेजाजी मंदिर पर व्यापारी एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। मानसरोवर के बाद अब न्यू सांगानेर रोड पर जेडीए की कार्रवाई होगी अतिक्रमण हटाने की। तो वहीं जयपुर में जेडीए की मानसरोवर में आज तीसरे दिन लगातार कार्रवाई हो रही है। जयपुर के मानसरोवर में जेडीए की कार्रवाई का विरोध भी हुआ। व्यापारियों ने न्यू सांगानेर रोड बंद करने का ऐलान किया। वंदे मातरम सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए यहां पर बुलडोजर चल रहा है। करीब 2 किलोमीटर तक जेडीए का अतिक्रमण हटाना है और 1.5 किलोमीटर तक जेडीए ने अतिक्रमण हटा दिया है। आज बची हुई बाकी की वंदे मातरम सड़क पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है और दर्जनों की तादाद में दुकान और मकान तोड़े जाएंगे। 100 से ज्यादा पुलिस के जवान के साथ जेडीए ये कार्रवाई कर रहा है। और हमारे सहयोगी अनूप शर्मा जो है वो लगातार हमें वहां से अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त भी अनूप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अनूप, आज तीसरा आखिरी दिन है, लेकिन साथ साथ में कहीं कहीं विरोध की तस्वीरें भी नजर आ रही है और अब जब मानसरोवर के बाद न्यू सांगानेर रोड पर कार्रवाई की बात हुई है तो व्यापारी और ज्यादा आक्रोशित है। क्या फिलहाल वहां से अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल। जेडीए है वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है रोड चौड़ी करने के लिए। इस वक्त जो कार्रवाई है वो हीरा पथ से लेकर के और वंदे मातरम सर्किल तक यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो न्यू सांगानेर रोड है उसकी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए 26 तारीख से जेडीए अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा। इसके विरोध के अंदर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो व्यापारी हैं वो इसके विरोध के अंदर आए हैं। उन्होंने एक यहाँ पर आपात मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि सभी व्यापारी मिलकर के एकजुटता दिखाएंगे और जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई जेडीए करेगा उसका यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 615 से अधिक जो अतिक्रमण है उनके अतिक्रमण यहाँ पर हटाए जाएंगे और 40 फीट से अधिक के जो रोड की चौड़ाई है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाएगा और 40 फीट के ऊपर जो अतिक्रमण उन्होंने यहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है। ये यही चाहते हैं ताकि उनका व्यापार करने में किसी तरीके का कोई विरोध जो जेडीए कार्रवाई कर रहा है उस कार्रवाई को ये लोग गलत ठहरा रहे हैं और इसी का जो विरोध है वो यहाँ पर ये लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ के अंदर कुछ यहाँ पर जो व्यापारिक संगठन होते हैं उन्हीं से जानते हैं किस तरीके का क्या विरोध कर रहे हैं। आपका विरोध क्यों है? हमारा विरोध इसलिए जेडीए ने कल ही सभी दुकानों पर नोटिस दिए हैं कि 5 दिन के अंदर सभी दुकानों को खाली किया जाए और 26 तारीख से हम इन दुकानों को तोड़ना स्टार्ट करें। जबकि आज तक ना तो किसी का कोई इन्होंने मुआवजा डिसाइड किया है, ना किसी के संबंध में हमारे से चर्चा की भाई ज़मीन के बदले किसी ज़मीन दे रहे हैं, ना कोई इस रोड का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। पुनर्निर्धारण के प्रावधान में भी हम आ रहे हैं, लेकिन सभी को इन्होंने दरकिनार करते हुए इन सभी को तोड़ने का आदेश दिए। अब आगे क्या करेंगे आप? अब आगे हमारा यह है कि हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। हम मुख्यमंत्री निवेदन है कि भाई हमारा कि इस रोड पे लोग पिछले 30-40 साल से अपना व्यापार कर रहे हैं, पेट पालन कर रहे हैं, हजारों परिवार इससे पल रहे हैं। हम ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी तक अगर हमारी बात पहुंचे तो मुख्यमंत्री हमारी समस्या समाधान करें। अनूप, जरा उनसे ये भी पूछेगा कि इससे पहले भी क्या कोई उन्हें नोटिस दिया गया था जेडीए की तरफ से या अभी नोटिस दिया गया? सोसाइटी से दुकानें क्रय की है और पूरा जयपुर लगभग सभी रजिस्टर्ड सोसाइटियों से पट्टे लेकर ही जेडीए ने सबको पट्टे दिए हैं। तो हम किसी तरह से इनलीगल नहीं। और इस रोड पे दुकानें जब हाउसिंग बोर्ड बना था उससे पहले की दुकानें हैं इस रोड पे। हाउसिंग बोर्ड लोगों के पास 70% लोगों के पास सन 2000 से पहले बिजली कनेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि भाई या तो पहले किसी को अगर किसी को तोड़ रहे हैं तो उससे पहले उसको कहीं बसाया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो किसी संबंध में चर्चा ही नहीं की जा रही है। जेडीए बस अपनी मनमानी करते हुए इन्हीं को इसीलिए जेडीए ने अतिक्रमण बताया ताकि किसी को मुआवजा नहीं देना पड़े, ना किसी को जमीन देनी पड़े और अतिक्रमण की आड़ में हम इसको तोड़ दें। और एक PIL के अंदर देखा जाए तो जेडीए ने कोर्ट को भी गुमराह किया है
जेडीए ने कोर्ट को यही बताया कि साहब ये अतिक्रमण है। जेडीए ने कभी ये कोर्ट को ये नहीं बताया कि इस रोड पे से लोगों ने बिजली कनेक्शन ले रखे हैं, पक्की दुकानें बनी हुई है। भाई कोर्ट या रोड पे आके थोड़ी देखेगा फिर दुकानें बनी है, तो ये तो जेडीए बताने का काम था। इसके पहले आपको कभी और इससे पहले कभी आपको नोटिस मिला? हमें पिछले 3 साल पहले ही नोटिस मिल गया था। 2021 के अंदर ही हमारे पहली बार हमें नोटिस मिला था 72 का। उसके जवाब में सभी लोगों ने जेडीए को अपना जवाब भी दे दिया, अपने कागज भी दे दिए, बिजली कनेक्शनों की प्रतियां भी सब उपलब्ध करा दी। लेकिन जेडीए उन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो इन चीज़ों का समाधान करना ही नहीं चाहता। वो तो सिर्फ अतिक्रमण की आड़ में इन दुकानों को तोड़ना चाहता है। अब आगे क्या करेंगे जेडी? अब आगे का हमारा यही है कि आज हमने हमारी आम सभा बुलाई है। आम सभा में हम सभी के विचार लेंगे, जो भी हमारे एक मत एक निर्णय आएगा उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, देखिए इनका ये कहना है कि सब एक मत होंगे और उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसको जो अंजाम दिया जाएगा। लेकिन जेडीए है उसने इनको 26 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है। 26 तारीख की सुबह से जेडीए की जो कार्रवाई है वो एक बार फिर से न्यू सांगानेर रोड पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही जितने भी व्यापारी हैं इन्होंने आवश्यक जो सेवाएं हैं जैसे कि मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर्स की दुकान है, उनको छोड़ करके पूरा का पूरा जो बाजार है न्यू सांगानेर रोड का वो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद है। व्यापारियों के अंदर यहाँ पर भय का माहौल है। लेकिन जेडीए का कहना है कि यह सभी अतिक्रमी है, इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। पिछले कई सालों से ये लोग अतिक्रमण करके यहाँ पर व्यापार को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अनूप, जैसा अभी मानसरोवर में हमने देखा कि अतिक्रमण जो हटाने की कार्रवाई हो रही है उसमें कई ऐसे आशियाने थे जिनके मालिकों ने कोर्ट से स्टे ले लिया। अब अगर क्या व्यापारी यहाँ पर स्टे लेना चाहे तो क्या वो कोर्ट का रुख करेंगे? इसको लेकर क्या जानकारी है, क्या कदम उठा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अदालत के दरवाजे हैं वो सभी के लिए खुले हुए हैं। जेडीए के लिए भी खुले हुए हैं और जो आम जन है उनके लिए भी अदालत के रास्ते खुले हुए हैं। अगर इनमें से कोई व्यापारी है वो अगर हाई कोर्ट जाकर के या फिर निचली अदालत में जाकर के अगर वहाँ पर अपील दायर करेगा कि जो जमीन है, उनकी जो दुकान है वो। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ और भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब आपका अगला कदम क्या होगा? साहब अगला कदम जो भी व्यापारी सब मिल बैठ करके जो भी डिसीजन लेंगे वो करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं, जो जेडीए की तानाशाही है। जेडीए ये कहता है कि हम अतिक्रमणकारी है। जेडीए किस बेस पे हमें अतिक्रमणकारी बता रहा है? हम उस जमाने से बसे हुए हैं। हमारे बाप दादाओं ने उस जमाने में जब ये दुकानें खरीदी थी, जब पीडब्ल्यूडी के टाइम पे 80 फीट रोड हुआ करती थी, जब सेक्टर प्लान भी नहीं बना था, जयपुर का मास्टर प्लान भी नहीं बना था, उस जमाने की हमारी जमीनें हैं, उस जमाने की हमारी दुकानें बनी हुई है। हम आपको 80 के, 85 के, 88 के, 90 के, सन 95 तक के, 90 के, 2000 के बिजली के कनेक्शन दे सकते हैं। फिर हमारे रजिस्टर्ड पट्टे हैं हमारे पास सोसाइटियों के, जिन्होंने मान्यता दी है सरकार ने। फिर हमें अतिक्रमणकारी कैसे मान लिया गया? हमारा भारी विरोध है इस बात पे। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्या कोर्ट में जाएंगे तमाम अपने दस्तावेज लेकर? आप लोगों की जो तादाद है वो बहुत अधिक है। क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, आगे जरूरत पड़ी तो खटखटाएंगे। लेकिन अभी डबल बेंच सब बंद है। हमारी सुनवाई सिर्फ डबल बेंच में हो सकती है, क्योंकि ये डबल बेंच का फैसला है और ये पीआईएल का फैसला है। हम सरकार से इतना सा अनुरोध करना चाहते हैं कि एक बार व्यापारियों के हित में आकर के अपने प्रतिनिधि भेजें और एक बार स्थिति देखें कि लोग अपना पेट पाल रहे हैं 40-40 साल तक। किसी ने प्याज बेच के दुकान खरीदी है, किसी ने टमाटर बेच के दुकान खरीदी है। हमारे विधायक साहब यहाँ से मुख्यमंत्री चुने गए हैं, क्या हमारे लिए एक बार वो अपने प्रतिनिधि को नहीं भेज सकते? हमारी आप लोगों के द्वारा एक अनुरोध है कि एक बार हमारे से वार्तालाप की जाए। हम विकास में अवरोध नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन जो 40 साल से बसे हुए व्यापारी है उनके ऊपर विचार किया जाए। रोड चोरी करते हैं, विकास में अगर रोड चोरी करना चाहते हैं तो करें, लेकिन पुनर्वास करें। पूरे व्यापारी आपके साथ है, पुनर्वास करें व्यापारियों का। देखिए इनका यही कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो अनूप उनसे ये भी पूछिए कि अगर सरकार के प्रतिनिधि नहीं आते हैं, जेडीए की तरफ से उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो क्या उनका ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है और जेडीए कार्रवाई करता है तो आपका जो विरोध प्रदर्शन है क्या वो जारी रहेगा? ऐसा है साहब, अभी तक न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल ने जो भी डिसीजन लिया है वो सभी व्यापारियों के साथ मिलकर लिया है। मैं अकेला एक व्यापारी आपको ये नहीं कह सकता कि हमारा अगला कदम क्या होगा। ये समय बताएगा हमारा अगला कदम क्या होगा। लेकिन आपको इतना सा आश्वासन देना चाहता हूं मैं, सरकार को भी और जेडीए को भी और यहाँ के तादाद जितने भी अधिकारी लेवल के लोग हैं उन सबको, कि हम सिर्फ कानून और नियम के तहत हमारा प्रदर्शन करेंगे।
ये जो हम दुकानें कानून बंद को हैं, हाथ में नहीं ये जो लेंगे। दुकानें बंद हैं, ये दुकान कब तक आप लोगों के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे? ये अभी यहाँ पे मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। अभी इसका मैं आपको कुछ नहीं सकता। हो सकता है ठीक। कि अनलिमिटेड बंद हो जाए, ये हो सकता है। ये व्यापारीगण सभी सदस्य मिलकर के फैसला ठीक है। लेंगे, लेकिन ये व्यापार मंडल का एक बहुत बड़ा कदम उठेगा आने वाले समय में। ठीक है अनूप, तो व्यापार मंडल की तरफ से अभी बैठक होगी, बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। अब क्या निर्णय लिया जाता है इनकी तरफ से, उसको लेकर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी।